चलिए समझने का कोशिश करते हैं। हमारा एक्सपायरी जो 25 जैन का था, हमको कौन कौन से ट्रेड मिल रहे थे बैंक निफ्टी में, कहाँ लेना था, कैसे लेना था और क्या टारगेट रखना था और ट्रेड कब लेना था। होता क्या है, कभी भी ट्रेड लेने से पहले आपको आपका टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एसएल 100 रुपये का है तो आपका टारगेट एटलीस्ट 1:5 तो होना ही चाहिए मिनिमम, और आप जाएंगे 1:2 के लिए। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका टारगेट पहले डिसाइडेड होना चाहिए। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। कोई भी अगर मैं सपोर्ट पे ट्रेड लूँगा तो मेरा रेसिस्टेंस क्या है, वहाँ तक का टारगेट मैं लूँगा, और अगर रेसिस्टेंस पे लूँगा तो मैं सपोर्ट तक का टारगेट लूँगा। कोई अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो मैं देखूँगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ब्रेकडाउन मिला तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, वहाँ तक का टारगेट लूँगा। ब्रेकआउट मिला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, वहाँ तक का टारगेट देखूँगा। मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, और आपका मिनिमम टारगेट 1:1.5 का तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब 100 रुपये का आपका एसएल है तो 150 रुपये तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वो तो वही आपको ट्रेड लेना है, वरना छोड़ दीजिए। टारगेट छोटा है, एसएल बड़ा है तो क्या फ़ायदा लेके। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये हमारे पास लेवल्स हैं 24 जैन के, 25 के लिए हम लोगों को ट्रेड के हमारे लेवल्स बनाने। ये कहाँ क्लोज हुआ है, देखिए कहाँ क्लोज हुआ है। ये हुआ है 45.70। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल रहते हैं। जैसे 45,000 साइकोलॉजिकल हो गया, 45,500 साइकोल, मतलब राउंड फिगर्स, समझे आप, राउंड फिगर 45,000, 45,500, 4600। नीचे के साइड में जाएंगे आप तो 44,500, 44,000। ये सब साइकोलॉजिकल नंबर्स पावरफुल होते हैं। ये लोग जिस डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, सपोज अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो अगर ये मार्केट यहाँ खुलेगा, सपोज आप समझिए नीचे खुल गया और ये ऊपर आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 45,000 पे। और अगर यहीं खुल गया 45,000 के आसपास तो भी ये रेजिस्टेंस ही फेस करेगा। इसको ऊपर जाने के लिए इतना जल्दी से नहीं जाएगा, ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके, मतलब हमको पता लगना चाहिए कि वो 45,000 का लेवल अब सपोर्ट बन गया है तो ऊपर का सोचना है। वरना यहीं कहीं खुला या नीचे खुला तो आप समझ जाइए वो 45,000 आपका रेजिस्टेंस ही है। तो पहले तो एक वो लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं ना। $45,000, हाँ चलिए मार्क कर लिया आपने 45,000 के आसपास। ठीक है, देखते हैं अभी बाजार खुला। पहली कैंडल क्या बनाया है, इंडिसीजन कैंडल बनाया है 45,000 के ऊपर। इसने इंडिसीजन कैंडल बनाया, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम। चलिए और लेवल मार्क कर लेते हैं हम। आप एक तो ये लेवल मार्क कर लीजिए आपका, ठीक है। एक ये लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है। मतलब मार्केट इसी के अंदर ही घूमेगा, समझ जाइए। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ खुला तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया, और ये भी ये एक आपका सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया। थोड़ा सा पीछे और चल के देखते हैं। हाँ यही एक सपोर्ट है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ये लेवल ही मार्क कर लेते चलिए। इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आ जाएगा। ये कौन सा लेवल है, ये 46 का है, तो एक आप 44,500 का लेवल भी मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसको इतनी आसानी से ब्रेक करेगा नहीं, है ना। यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट ले, या जो ब्रेक किया है तो ब्रेक के भी आगे समझते कैसे करना है। ठीक है, तो ये खुल गया आपका मार्केट। चलिए देखते क्या हुआ। सेकंड कैंडल, ये आपको 15 मिनट्स में पहले लेवल बनाने हैं और ट्रेड करना है आपको 5 मिनट्स पे। तो 15 मिनट में मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक बिग बार बेरिश कैंडल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो मैं लेवल्स बना लूँगा फटाफट। क्या करूँगा,
ये आप दिख रहा है, ये नीचे की साइड जा रहा है, मतलब क्या हो गया 45,000 पे प्राइस ने रेसिस्टेंस फेस किया, तो मेरा व्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, मेरा व्यू बनेगा अब नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लेवल मार्क करूँगा। देखिए कैसे लेवल मार्क करना है और कब ट्रेड करना है। ये बॉडी दिख रही है, ये बॉडी का पार्ट, बॉडी का लो, हाँ विक का नहीं, बॉडी का लो मार्क कर लीजिए। किया मार्क। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 5 मिनट पे, इसको अब शफल कर लीजिए। आपने वहाँ किया था, लेकिन देखिए ना बॉडी यहाँ भी है ना, तो वापस से इसको थोड़ा सा शफल कर लीजिए ऐसे। ठीक है, हो गया, बन गए लेवल 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब अगर कोई बेरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी 5 मिनट्स की, वैसे मेरा ट्रेड बनेगा। बनाते देखते, नहीं किया, किया ट्रेड किया, आपका ट्रेड बन गया। लगाइए टूल, आपका शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाइए, आप यहाँ पर लगाइए। इसने ब्रेक किया ना, जैसे ब्रेक किया ऐसे ले लिया आपने, और आपका एसएल लगाइए इसके ऊपर का। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर का आपका एसएल है, मतलब पकड़ लिए 90 रुपीज़ का आपका एसएल है, तो आपका टारगेट कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा। ठीक है, 1:1.5 का, या फिर 200 रुपये। चलिए ट्राई करेंगे 200 रुपये पूरा लेने का, देखते हैं मिलता है कि नहीं। 90 रुपये का आपका एसएल है, 200 रुपये का आपका टारगेट है। एक्चुअली 200 भी नहीं, 90 कितना हो गया, 180 1:2 का टारगेट है ना। चलिए ट्राई करते हैं मिलता है कि नहीं, देखते हैं। डन, मिल गया, टारगेट मिल गया आपको। ठीक है, ये मैं स्पॉट चार्ट पे देख रहा हूँ, हाँ प्रीमियम का नहीं है। ठीक है, हो गया। आपको ट्रेड लेना है स्पॉट का चार्ट देख के ही, आपका एसएल भी आपका स्पॉट का चार्ट का ही जो एसएल है वो ही रहेगा, लेकिन आपके प्रीमियम के चार्ट पे वो एसएल कब आप क्लोज करोगे आपका एंट्री, अगर यहाँ पर अगर एसएल वो टच कर जाएगा तो ही आपको आपका एसएल तुरंत आप ले लो प्रीमियम के चार्ट पे। वरना क्या होता है, प्रीमियम के चार्ट पे यहाँ पर टच नहीं करता है एसएल, यहाँ तक आता है और वापस रिटर्न हो जाता है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे वो फटाक से जर्क मार के दे देता है एसएल। ठीक है, सिस्टम में एसएल लगाने से बेटर यहाँ आप देखते रहो, तो आपका एसएल हिट होने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रेड। दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, पहला ट्रेड आपका हो गया। चलिए वापस से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हो गया, देखते हैं अब अगला ट्रेड कितने बजे हो गया आपका। 10-15 तक आपका पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, बनाने की कोशिश करते दूसरा ट्रेड, देखते कहाँ बनेगा। ये हमारे लिए सपोर्ट है, सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल दिखेगा तो ठीक है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो भी ट्रेड कैसे लेना है वो भी देखेंगे। चलने दो, अभी तक कोई भी बुलिश कैंडल दिखी नहीं है। ये क्या है, विक छोटा है लेकिन बॉडी बड़ी है, ये बुलिश कैंडल नहीं है। बुलिश कैंडल अभी तक कोई हमको मिली नहीं है जिससे हम ऊपर जा सके। ठीक है, और लेवल अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है जिससे कि हम नीचे ट्राई करें। चलने दो। ठीक है, देखते हैं अभी ये क्या हो गया। ये लेवल ब्रेक कर दिया, लेवल ब्रेक कर दिया। आपको ट्रेड क्या ब्रेक करते रहना है? नहीं, आपको वापस से लेवल बनाना है। क्या लेवल बनाना है देखिए, आप मैं बना रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये बॉडी का लो आप मार्क कीजिए। कर दिया आपने बॉडी का लो मार्क। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इस बॉडी को कोई क्लोज करेगा तो ये हमारी एंट्री बनती है। देखते हैं, चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दीजिए।
देखिए अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है लेवल, ठीक है। हम लोग थे ब्रेक करके नेगेटिव थे हम लोग, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है, बन रहा है, मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको कोई लेवल चाहिए ना नीचे या ऊपर जाने का। नीचे का तो लेवल खत्म हो गया, अब देखते वापस से 15 मिनट में, चलिए देखते हैं। देखते क्या हुआ, ये देखिए ये आया, फिर यहाँ पर ही इसी लेवल पे, जिस लेवल पे प्राइस आके रुक गया था यहीं पर ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक इस लेवल को भी नहीं काटेगा तब तक हम ऊपर जाने का भी नहीं सोच सकते, इस लेवल को जब तक नहीं काटेगा। चलिए देखते, उतने ही बीच में घूम रहा है, इस लेवल को निकाल देगा वैसे ही हमारी एंट्री बनती है। मार्क किया हुआ है ये लेवल, ठीक है, ये लेवल मार्क किया हुआ है ना। 5 मिनट्स में हमको देखना है इसको, जैसे ही वो ब्रेक करेगा हमारी एंट्री बन जाएगी ऊपर की साइड में, ठीक है। इस लेवल को आप ऐसे खींच लीजिए, बॉडी पे खींचिए, बॉडी पे, बराबर, ये बॉडी साथ मैच हो गई, ठीक है। इसको जैसे ही 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कोई कैंडल खींच देगा आपका ट्रेड ऊपर की साइड बनेगा। और एक और चीज़ आप देखिए क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बनाता हूँ अभी, देखिए ध्यान से, 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है वो भी देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से देखना, एक हेड एंड शोल्डर ऐसा पैटर्न दिख रहा है ना। लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर हेड बन रहा है ना, एक हेड एंड शोल्डर ऐसा पैटर्न। और ये हमारी लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करना है, इसको थोड़ा सा बॉडी से मिलाते हैं। और ये देखिए ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको थोड़ा सा मिलाते हैं। और हाँ बन गया परफेक्ट, हाँ ठीक है, इसको ब्रेक करना चाहिए। ये चलते हैं देखते हैं ब्रेक करता है क्या, तो वो हमारी ऊपर साइड की एंट्री बनेगी। बहुत बड़ा कैंडल बना दिया यार। ठीक है चलिए, बनाया आपने की एंट्री बनाई, इस कैंडल का लो आपका एसएल है, देखते हैं। आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ पर आपका एसएल है 116 का, आपका टारगेट होना चाहिए 116, तो 232 का आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए 1:2 में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन चलता है ये भी, क्या बोलते हैं 1:5 का भी, लेकिन 1:2 का हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए चलिए डन। 2 ट्रेड थे मस्त। एक्सपायरी को अगर यहाँ पर ट्रेड किया होता, मैंने देखा था कि 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये हो गया था। ठीक है, तो लेवल्स बना के ही ट्रेड कीजिए, ऐसे कहीं भी ट्रेड है भैया बड़ा कैंडल बन गया यहाँ पर कर लो, वो सब नहीं है। लेवल्स देखिए पूरा 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स बनाने हैं। ये कहाँ आपके फंस रहा है, बार बार 15 मिनट में देखना है। देखिए 15 मिनट में आपको देखना है लेवल्स कहाँ फंस रहे हैं। ये देखिए यहीं फंस रहा था ना,
ये कहाँ फंस रहा था, इसी लेवल पे फंस रहा था ना बार बार, आया आया आया, फिर ये कितनी कैंडल बनाया, इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा था। 5 मिनट में हमने देखेंगे, 5 मिनट में अगर इस लेवल को निकाल दिया वैसे ही हमारी एंट्री बनेगी। टारगेट 1:2 का पूरा ट्राई करेंगे, लेकिन 1.5 का ही मिलेगा तो भी सफिशेंट है। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल डेज पे जाइए, चेक कीजिए, लेवल्स बनाइए, कहाँ ट्रेड मिलता है उसको देखिए। ठीक है, चलिए बाय।